तो जारी हो गया, उसके बावजूद अभी आप लोग देखिए टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ, ये छात्र के आंदोलन की 5% जीत है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा टीआरई 4 में एकल परीक्षा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। सुधार करना है तो डीवी को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले करे। कुछ सुधार करना है तो जितने बिहार में फर्जी शिक्षक गए हैं उनको बैन करिए। और इस मांग करते हैं कि आप जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तक जो ये 2 साल का लंबित वैकेंसी है, इसीलिए मांग को लेकर आप पीटी ही केवल लीजिए, एकल परीक्षा ही लीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। जारी कर दिए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर हटाना चाहिए उनको। एक एग्जाम होना चाहिए। म्यूजिक में टीजीटी में 2 ही सीट है, सीट बढ़नी चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन सहित कई मांगों को लेकर बिहार के छात्र पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, उसके बावजूद अभी भी छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हम उन छात्रों से बातचीत करते हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन तो जारी हो गया, उसके बावजूद अभी आप लोग देखिए टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ, ये छात्र के आंदोलन की 5% जीत है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा टीआरई 4 में एकल परीक्षा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए और बाकी भी मुद्दा है। लेकिन आप देखा जाए कि कोई भी इंसान जिनके अंदर थोड़ा सा भी बौद्धिक स्थिति मजबूत हो, क्या पेपर लीक अगर लीक होता है, जैसे एईडीओ का जब पेपर लीक हुई तब वहाँ पे कहा गया कि पेपर लीक को बचाने के लिए हम पीटी मेंस कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगर टीआरई 4 में पीटी मेंस होता है तो पेपर लीक रुक जाएगा? इसीलिए हम लोगों को ये नहीं चाहिए। जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ था, उसी तरीके से टीआरई 4 में भी एकल परीक्षा होनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर कुछ सुधार करना है तो डीवी को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले करे। कुछ सुधार करना है तो जितने बिहार में फर्जी शिक्षक गए हैं उनको बैन करिए। और एक बात, अगर कुछ और करना है तो याद रखिए टीआरई 2 में भी फर्जीवाड़ा का बात आया था। यही बिहार सरकार के बिहार पुलिस ने आपका फर्जीवाड़ा का ही कहता। टीआरई 3 में भी पेपर लीक का बात उजागर हुआ था। आप कर दीजिए टीआरई 2, 3 कर दीजिए, उसको भी कैंसिल। उन लोगों का भी पीटी मेंस करवाइएगा, उन लोगों से नहीं करवाइएगा। सैलरी दीजिएगा चपरासी वाला और उसके बाद उम्मीद करिएगा कि आईएएस वाली परीक्षा ले। ऑलरेडी ये शिक्षक बनने के लिए 3 से 4 पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी देके इंतजार में है और हम लोगों को नौकरी के लिए चाहिए। ये पीटी मेंस बहाना है, 2029 तक बहाली को लटकाना है। आप लोग तो अल्टीमेटम दे रहे थे, पहले ही दिन विज्ञापन जारी हो गया, आप क्यों धरने पर बैठे हो? अभी देखिए उसमें कुछ मांग अभी रह गया है। टीआरई 4 में जो एकल परीक्षा जारी हो और नहीं तो मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दें टीआरई 4 में, और निगेटिव मार्किंग भी हटे, और बीएसएससी जो संविदा वेटेज है उसको भी हटाया जाए, और लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी जारी हो, और एईडीओ का भी एग्जाम हो। और शिक्षा मंत्री जी से यही मांग करते हैं कि क्या अभी पीटी मेंस होगा तो आप जिम्मेदारी लीजिएगा कि पेपर लीक नहीं होगा? तो इस मांग करते हैं कि आप जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तक जो ये 2 साल का लंबित वैकेंसी है, इसीलिए मांग को लेकर आप पीटी ही केवल लीजिए, एकल परीक्षा ही लीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। 24 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रात यही आप लोग को गुजरा है दिक्कत? अरे बहुत परेशानी, इतना बड़ा मच्छर काट रहा था कि रात में थोड़ा उसका जो लग रहा है कि सरकारे में मच्छर भरा हुआ है सब। बताइए, इतना मच्छर, गंदगी, बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का डस्ट, सब डस्टबिन वाला कचरा सब इसी बगल से ही नली है, नाला है, बगल में ही नाला है, और वहीं मुर्तारी धके लोग सोए हुए हैं रात में। इतना मच्छर कटा है। बगल में शौचालय, सुलभ शौचालय, उसका लाइन काट दिया गया है, 3 दिन पहले खत्म कर दिया गया है। बताइए क्या व्यवस्था है? अब बोलते हैं कि बहुत व्यवस्था किए हैं। धरना स्थल ऐसा ही होना चाहिए, ना पानी टैंकर का नगर निगम के द्वारा व्यवस्था किया गया, ना कुछ किया गया। बताइए तो कैसे? 24 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यस, तो हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग एकल परीक्षा चाह रहे हैं और निगेटिव नंबर हटाया जाए, जो भी है। निगेटिव, शिक्षा मंत्री तो पहले ही दिन विज्ञापन जारी कर दिए। हाँ, जारी कर दिए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन निगेटिव नंबर हटाना चाहिए उनको। एक एग्जाम होना चाहिए। म्यूजिक में टीजीटी में 2 ही सीट है, सीट बढ़नी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में 2 ही सीट है, सीट होना चाहिए, और एक ही एग्जाम होना चाहिए। जैसे टीआरई 1 में, 2 में हुआ, 3 में, से टीआरई 4 में भी होना चाहिए। नहीं तो अपना इस्तीफा के लिए तैयारी रहो। लड़की सबके इतना दूर से आए हैं, जयनगर मधुबनी से आए हैं। म्यूजिक में टीजीटी में 2 सीट दिया है, क्या नौटंकी बना के रखे हैं? स्टूडेंट सबको परेशान किए हुए हैं, उसी का मोड़ उनका बात चलेगा? विद्यार्थी स्टूडेंट्स क्या है, जो मन में आता है सो कर देते हैं। एगो क्या नाटक बना के रखे स्टूडेंट का? हम लोग एक तो बहुत दिन से परेशान है, बहुत दिन से वैकेंसी नहीं निकल रहा है, 2 दिन से गला बैठ गया है। 2024 से ही हम सब एग्जाम का तैयारी करते हैं।
निगेटिव मार्क हटाओ, जैसे तैयारी 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में, वैसे ही तैयारी 4 में भी होना चाहिए सेम टू। कुछ नेगेटिव मार्क नहीं, कुछ नहीं पीटी मेंस, कुछ नहीं होना चाहिए। और म्यूजिक में टीजीटी में 2 सीट है, वो सीट बढ़नी चाहिए। आप लोग 24 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका विज्ञापन तो जारी हो गया, कितने बैठे? देखिए सर, टीआरई 4 का विज्ञापन में हर जगह ही खामी है। कैबिनेट में पिछले वर्ष हम लोग जो आंदोलन किए थे तो उसमें डोमिसाइल का मुद्दा था, और आप दिखा दीजिए कि जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें कहीं नहीं मतलब डोमिसाइल का मुद्दा है। और हम लोग को पीटी के साथ मेंस लाद दिया है, और उसमें भी पीटी के साथ मतलब क्या कहते हैं लैंग्वेज में भी 1/3 निगेटिव है। हम मतलब शिक्षा मंत्री से यही मांग करना चाहते हैं कि ये विज्ञापन को संशोधित करें और उसमें सिंगल एग्जाम हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, और निगेटिव हटना चाहिए और सिर्फ सिंगल एग्जाम होना चाहिए। क्या कहिएगा आप लोग? सर, हम लोग का 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली अभी तक नहीं दिया गया। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का लाइब्रेरियन का बहाली दे और समय को आगे ना बढ़ाए। प्रत्येक बार शिक्षा मंत्री यही बोलते हैं कि अगले मंथ आएगा, लेकिन उसका अगला मंथ कभी पूरा नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका एज एक्सपायर कर गया है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कि वो लगभग कोर्स खरीद करके, और जो है कोर्स खरीदने के बाद वो बेरोजगार है। कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पर भी जो है मतलब कि बहाली का कोई चर्चा उसको मिल नहीं रहा। तो चलिए, तमाम अभ्यर्थी पिछले 24 घंटे से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की है, तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे नेक्स्ट के साथ।